नई जॉब, नए शहर में। बस तलाश थी तो एक घर की। काफ़ी ढूँढने के बाद मिला भी, जो बजट में हो, जहाँ रहा जा सके। ठीक-ठाक था घर, रहने लायक था। काफ़ी था 2 लोगों के लिए। रहने के लिए 2 कमरे, 1 बाथरूम, रहा जा सकता था। तो हम लोगों ने रहना शुरू कर दिया और बना ली अपनी छोटी-सी दुनिया। लेकिन क्या पता था वही दुनिया एक दिन डर से भर जाएगी। हाँ, डर से। वो रात बाकी रातों की तरह नॉर्मल थी। हम लोगों ने काम से आके डिनर बनाया, खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी मुझे कहीं से पानी के टपकने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मैंने कोई नल खुला छोड़ दिया। मैंने अपनी आंखें मसली चप्पलें पहनी और मैं रेस्टरूम की तरफ चलने लगी। मैंने वहां जाकर देखा तो कोई नल नहीं खुला हुआ था, लेकिन फिर भी पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे लगा कहीं वैशाली के कमरे से आ रही हो। तभी मैं अपने कमरे से वैशाली के कमरे की तरफ गई। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ मुझे कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। तो मैंने उसका दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे की तरफ आने लगी। अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, फिर से एक बार रेस्टरूम गई और चेक किया कि कहीं आवाज़ दोबारा तो नहीं आ रही है, लेकिन तब कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर मैं अपने बेड की तरफ चली गई। जैसे ही मैं सोने वाली थी, मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। मैं दोबारा खड़ी हुई, दोबारा से दरवाज़ा खोला, देखा कोई आवाज़ नहीं है। कमरा बंद किया, वापस बिस्तर की तरफ आने लगी थी तो मेरी नज़र खिड़की की तरफ पड़ी और मुझे याद आया कि मैं रात को खिड़की तो बंद करना भूल ही गई हूँ। जैसे ही मैं खिड़की बंद करने की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा बाहर से कहीं वो पानी की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने खिड़की के पास खड़े होकर देखा कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। तभी मेरी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो बाहर बैठकर पानी से खेल रही थी। तो मुझे लगा रात को कोई भी पानी से क्यों खेलेगा। तो मैंने वहां खड़े होकर देखा कि क्या कर रही है वो औरत। मैं खड़ी थी, देख रही थी। खड़ी रही, मैं देखती रही उसे, वो क्या कर रही है। लेकिन तभी पानी की आवाज़ें सुनना बंद हो गई थी और वो औरत मुझे देख रही थी, मुस्कुरा रही थी वो, और मैं बस वहीं खड़ी थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं खिड़की बंद कर वापस अपने बिस्तर की तरफ चली जाऊं। वो हंसती रही, मुस्कुराती रही और मैं वहां खड़ी रही। लेकिन तभी उसने पानी छोड़कर मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और मैं वहां से हिल नहीं पा रही थी। मुझे सांस नहीं आ रहा था, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी और मैं खड़ी रही। वो औरत बढ़ती रही, मैं खड़ी रही, वो औरत मेरी तरफ आती रही। लेकिन तभी मेरी आंखें खुली और मैंने देखा वैशाली मुझे जगा रही है। वैशाली वैशाली यहाँ कैसे आ गई? और मुझे पता चला कि मैं वो सपना देख रही थी। मेरे शरीर पसीने से भीगा हुआ था और मुझे सांस नहीं आ रहा था। वैशाली ने मुझे पानी देते हुए बोला, क्या हुआ है? और मैं कुछ नहीं बता पा रही थी। लेकिन तभी वैशाली ने मुझे गले लगा लिया। जैसे ही वैशाली ने मुझे गले लगाया, मैंने उसको पूरा सपना विस्तार में बताया। मैंने उसको कहा वो सपना नहीं था, सच था वो। मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ पैर नहीं हिल रहे थे, मैं खिड़की नहीं बंद कर पा रही थी। सपना नहीं था वो था कुछ हकीकत सा।
तभी मैंने और वैशाली ने फैसला लिया कि हम लोग घर बदल लेंगे। और ये था मेरा